मॉमीज, यूई मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पहले के 3 महीने प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें ऐसी कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए और हमें कब कब रूटीन टेस्ट कराना चाहिए। वही सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आपको भी पता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स हमें क्यों कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टर भी बोलते हैं, अगल बगल के लोग भी अगर जान जाते हैं वो बोलते हैं कि हमें फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी के बहुत इम्पोर्टेंट दिए जाते हैं। बोला जाता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। क्यों ऐसा बोला जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि अगर आपने फर्स्ट 3 मंथ्स लापरवाही कर दी तो इस फर्स्ट 3 मंथ में मिसकैरेज होने के चांस बहुत होते हैं। इसलिए डॉक्टर भी आपको सलाह देता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत अच्छे से सावधानी से रहकर काम कीजिए, किसी हड़बड़ी में काम मत कीजिए क्योंकि शुरुआती 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आज आपको क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में वो बताऊंगी और सावधानी क्या क्या रखनी है वो भी बताऊंगी। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। क्योंकि मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी एक बेटी 5 साल की है और दूसरी बेटी 1.5 साल की है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं अपने साथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता हो मेरी तरह आप लोग को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। वैसे मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी। मैं जैसे अभी हूँ वैसे ही उस टाइम पे भी थी। थोड़े थोड़े चेंजेस आए थे बट सभी महिलाओं की बॉडी अलग होती है। तो हो सकता हो आपको कुछ अलग सिम्टम्स हो, किसी और को कुछ अलग सिम्टम्स हो। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा। फर्स्ट बात मैं यही बताऊंगी, डोंट कंपेयर टू अदर्स क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। प्रेगनेंसी में सबके सिम्टम्स अलग होती हैं। उस टाइम पे ज्ञान देने वाले भी बहुत आ जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। सबका जो प्रेगनेंसी का लेवल होता है वो अलग होता है। तो मैं क्या क्या आपके साथ हो सकता है वो बता रही हूँ। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, पहला चेंज मैं ये बताना चाहूंगी कि जो शुरुआती 3 मंथ्स होते हैं जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा गया है, जो हमारे 9 मंथ्स होते हैं उसे 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स आते हैं, पहले के 3 मंथ्स आते हैं। तो पहले 3 मंथ्स में हो सकता हो आपको जी मचला रहा हो सकता हो आपको उल्टी आ रही हो सकता हो आपको थकावट बहुत ज्यादा लगती हो सकता हो घबराहट भी लगती हो। तो ये सारी चीजें 3 मंथ्स में, फर्स्ट 3 मंथ्स में कॉमन होती है। हो सकता हो ये सारी चीजें आपको पूरे 9 मंथ्स में भी हो सकती है। तो उसके लिए अपने डॉक्टर को सारी चीज बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देंगे। तो टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीज कॉमन कही जाती है। दूसरा बताना चाहूंगी, प्रेगनेंसी में जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसके आकार में चेंज हो जाता है। तो उसमें भी मत घबराइए, हो सकता हो बड़ा हो जाए या हो सकता हो आप थोड़ा टाइटनेस आ जाए, उसमें दर्द हो सकता है, निप्पल को भी टच करने में दर्द हो सकता है। तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण है। तो उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए, कभी कभी उसमें डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये भी आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे ये सिम्टम्स है आपके प्रेगनेंसी के। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है उसमें ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। तीसरा बताऊंगी, हो सकता हो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, आपका जो पल्स रेट है वो भी थोड़ा बढ़कर आ जाए। तो उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए, रूटीन टेस्ट में ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेगी और डॉक्टर आपको हर चीज बताते रहेंगे। नेक्स्ट बताना चाहूंगी कि बार बार आपको यूरिन भी होने लगेगी, हो सकता हो आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा हो। तो ये भी एक प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षण है। इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। बार बार डॉक्टर को से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, मुझे बार बार बाथरूम क्यों लगती है। तो ये एक लक्षण है क्योंकि जब आपका पेट बढ़ रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमारा यूरिन की लाइन है वहां पे बार बार दबाव पड़ता है। तो इस वजह से हमें जल्दी बाथरूम लगती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकती हैं कि आप जो लिक्विड पीती हैं उस लिक्विड को थोड़ा सा कम कर सकती हैं। मतलब पूरी तरह तो लिक्विड अवॉइड किया नहीं जा सकता है, लेकिन चाय और कॉफी को थोड़ा कम कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करूंगी
कि प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को बहुत नींद भी आती है प्रेगनेंसी में, तो उसका कोई रीजन नहीं, हमारे हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें थकावट भी लगती है। और जो हम खाना खाते हैं वो पचाने में भी वो धीमे धीमे उसमें जो एकदम से नॉर्मल जो बॉडी होती है उसमें खाना जल्दी पच जाता है, बट जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं तो हार्मोन चेंज होते हैं, उसकी वजह से हमारा जो खाना पचता है वो भी उसका लेवल भी धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से हमें थकावट लगती है, नींद आती है। तो टेंशन मत लीजिए, ये भी एक प्रेगनेंसी के लक्षण है। अब बात करते हैं सावधानी की। तो सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए हमें फर्स्ट 3 मंथ्स में। पहला मैं बताना चाहूंगी, खाली पेट तो बिल्कुल मत रहिएगा। कोशिश कीजिए थोड़े थोड़े अंतराल पर फल खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, कोई लिक्विड चीज ले सकते हैं, बट भूखे मत रहिए, क्योंकि अगर भूखे रहेंगे तो उससे आपका जो ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है और उससे आपको थकावट हो सकती है। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप फल भी ले जा सकते हैं और ग्लूकोज ले लीजिए, पानी में मिलाकर 1-1, 2-2 घंटे में पीते रहिए। दूसरा बताना चाहूंगी, अपना नियमित जांच जरूर कराइए, यानी कि 15 दिन, मान लीजिए हर 15 दिन पर आप डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए जरूर जाइए। नेक्स्ट बताऊंगी, हील्स तो बिल्कुल ना पहनिए और भीड़ भाड़ जगह को अवॉइड कीजिए। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो कोशिश करिए कुछ दिन आप ऐसा ट्रांसपोर्ट का चूज करिए जाओ ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जिसमें ज्यादा धक्का मुक्की नहीं हो रही हो, क्योंकि अपने बच्चे के लिए आपको एक अच्छा बच्चा चाहिए और अच्छा मतलब स्वस्थ बच्चा चाहिए, तो हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बताऊंगी, मंचिंग ना करें, कोशिश करें फ्रूट्स खाएं और तली भुनी चीजों को अवॉइड कीजिए और कोशिश करिए अधिक मिर्च वाली चीजें भी मत खाइए और डबल डाइट ना करके बैलेंस डाइट करिए। अगर आप थोड़े थोड़े अंतराल पे कुछ खाती रहेंगी तो आपको जो डाइट का लेवल होगा वो बैलेंस बना रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा देर भूखी रह गई और उसके बाद जब आप खाने जाएंगी तो हो सकता है एक्सेस में खाना खा ले, तो वो डबल डाइट हो जाता है और कहीं ना कहीं उससे आपको उल्टी जैसा फील होने लगे या बदहजमी भी हो जाए आपको, तो वो मत कीजिए। थोड़े थोड़े अंतराल पे कुछ ना कुछ खाते रहिए, फ्रूट्स खा लीजिए, लिक्विड चीज में जूस ले लीजिए, बट कुछ खाते रहिए। तो डबल डाइट को ना करके बैलेंस डाइट पर रहिए। अब फटाफट मैं बात कर लेती हूँ रूटीन चेकअप का। रूटीन चेकअप में आपको हर 15 दिन पे डॉक्टर वैसे भी बुलाएंगे, बट शुरुआत में आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका HIV का होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, CBC होता है, थायराइड होते हैं। जो भी टेस्ट वो लिखेंगे उन टेस्ट को जरूर करा लीजिएगा। अवॉइड मत कीजिएगा कि पहले जैसे कुछ लोग के घर में होते हैं, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, कहते हैं हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, हम लोग तो ऐसे ही, हमारे बच्चे तो ऐसे ही हो गए, बट उन सब चीजों को अवॉइड कर दीजिए कुछ दिन तक। और उनको माइंड भी मत करिए, क्योंकि उनका जमाना कुछ और था, आपका जमाना कुछ और है। उस जमाने को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दीजिए और सारे टेस्ट कराइए जो आपका डॉक्टर बोल रहा है। जब आप ये सारे टेस्ट कराएंगे और UCG कराइए, अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, जो अल्ट्रासाउंड में और 12वें सप्ताह का अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपके बेबी का जो पल्स होता है वो पता चलता है, आपको अपनी डिलीवरी की डेट उससे पता चलेगी और बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि आपको ऐसा तो नहीं है ट्विंस बेबी है, हो सकता हो सिंगल बेबी है, तो ये सारी चीज आपको अल्ट्रासाउंड में पता चलेगी। तो डोंट अवॉइड अल्ट्रासाउंड। और जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर दवा देता है, जो लिखता है, वो उस दवा को जरूर लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं बताऊंगी पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। तो अपने बेबी को हेल्दी चाहते हैं और अच्छा बेबी चाहते हैं तो डॉक्टर की बात को अवॉइड मत कीजिएगा। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने बताया कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में किन किन चीजों को सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीज हमें करनी चाहिए और किन चीजों की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।